बुद्धिज्म। जब भी आप सोशल मीडिया खोलोगे तो उस पे एक लहर है नीले रंग की। सब बुद्धिस्ट होना चाहते हैं, प्राउड फील करते हैं बुद्धिस्ट होना। कोई बुरी बात नहीं है, बुद्धिज्म फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिज्म के सिद्धांत फॉलो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप बुद्धिज्म का झंडा लेने से बुद्धिस्ट नहीं हो जाते। बुद्धिस्ट का कहना था कि दुख है और दुख का कारण है, और उसके निराकरण के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादातर जो आजकल बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनमें से शायद ही किसी को पता हो कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। आप एग्जाम की दृष्टि से भी सम्यक जो अष्टांगिक मार्ग है उसको तो याद रखना ही है, लेकिन अगर आप बुद्धिज्म फॉलो करते हैं तब भी आपको पता हो कि सम्यक जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक परिरक्षण, ये 8 सिद्धांत हैं। अष्टांगिक मार्ग है किसके लिए? दुख से निराकरण के लिए। लेकिन कहानी असल शुरू होती है इस अष्टांगिक मार्ग के पालन में। जब आप पालन करेंगे तो कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। उसी दिक्कतों के समूह को बुद्धिज्म में कहा गया है निब्बान का सिद्धांत। क्या है ये निब्बान का सिद्धांत, जो आपको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते समय सामने आएगा? तो ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ 10 बाधाएं हैं जिनको आपको पार पाना है, तब आप सच्चे बुद्धिस्ट बन पाएंगे। अदरवाइज आप में और उन द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदियों में कोई अंतर नहीं होगा। जो नाम के तो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हैं, लेकिन उन्हें वेद का वह भी नहीं पता है। तो आप अगर बुद्धिज्म फॉलो करते हैं तो आपको ये निब्बान का सिद्धांत जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप इन पर पार पा सकें। तो क्या है वो बाधाएं? पहली बाधा है मोह की बाधा। आप में किसी भी प्रकार का मोह है तो आप बुद्धिस्ट का पालन नहीं कर सकते। आप में संदेह है अपनी क्षमताओं को लेकर, तब भी आप बुद्धिज्म का पालन नहीं कर पाए। धर्मानुष्ठान अगर आप करते हैं किसी भी फॉर्म में, धागा बांधना, किसी भी फॉर्म में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान आप करते हो बुद्धिस्ट होते हुए, तो आप बुद्धिज्म के नाम पर खोखलापन अपनाए हो, पाखंड अपना लिया आपने। यानी एक नए तरह का हिंदुइज्म है। शारीरिक वासनाएं अगर आपके अंदर हैं, शारीरिक वासनाओं से आपको पार पानी होगी, तो शारीरिक वासनाओं पर क्या आप पार पा रहे हैं? आप इन सब खाने की और भी जो इच्छाएं हैं उनको दबा पा रहे हैं, दमन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। दूसरों के प्रति वैमनस्य, अगर आप में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा को लेकर वैमनस्य है, तो आप असली बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। भौतिकता के प्रति मोह, क्या आप भी डिफेंडर थार में घूमना चाहते हैं? तो आप बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकते। नीला झंडा ओढ़ना बुद्धिज्म नहीं है। अभिमान, अगर आपको बुद्धिस्ट होने का भी अभिमान है तो आप बुद्धिस्ट हो ही नहीं। आप में दंभ, किसी भी प्रकार का दंभ है, तो आप बुद्धिस्ट का पालन नहीं कर रहे, ढोंग पोंगापंती कर रहे हो आप भी। अज्ञानता, किसी भी प्रकार के रूप में अज्ञानता अगर आपके पास है तो ये एक बाधा है, और इस पर आपको निराकरण, इस बाधा को पार करना होगा असली बुद्धिस्ट बनने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धिस्ट होने का मतलब कितना मुश्किल है। इसीलिए लोग बुद्धिज्म से डरते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में इन बाधाओं को पार करना होगा, और इनमें से किसी एक बाधा को पार करना इतना आसान नहीं। कोई भी एक बाधा उठा लो, आप अभिमान को नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपने अभिमान छोड़ दिया तो आप खुद को आज के परवरिश के हिसाब से, जैसी आपकी परवरिश हुई है, आप खुद को इंसान ही नहीं समझ पाओगे। मोह, बेटों का, बेटियों का, पुत्रों का, परिवारों का, समाज का, पैसे का मोह नहीं छोड़ पाएंगे आप। और अगर मोह नहीं छोड़ पाएंगे तो आप बुद्धिज्म फॉलो नहीं कर पाएंगे इंट्रूशंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असली बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या है। इन 10 बाधाओं पर पार पाना है। देखते हैं कितने बुद्धिस्ट लोग हैं जो इस वीडियो में कमेंट में बताएंगे कि हमने इन बाधाओं को पार पा लिया है। अदरवाइज आप भी नए तरह के हिंदू या मुसलमान हो, आप में और उन पोंगा पंथियों में कोई अंतर नहीं है जो धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। थैंक यू।